राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्रों के विकास और बुनियादी सुविधाओं को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल उठे हैं। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के एक कार्यक्रम के दौरान उस समय भावनात्मक माहौल बन गया जब एक भाजपा कार्यकर्ता ने मंच के सामने ही अपने गांव की दशकों से चली आ रही उपेक्षा की पीड़ा रख दी। यहां तक कि कार्यकर्ताओं ने कहा कि उनका गांव आजादी के बाद से अब तक सड़क सुविधा से वंचित है, जबकि वहां के लोग हर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी को वोट देते आए हैं। यहां तक कि ग्रामीण कार्यकर्ताओं ने शिक्षा मंत्री से कहा कि पूरा गांव भाजपा को वोट देता है, फिर भी आजादी से आज तक सड़क नहीं बनी। स्कूल जाने वाली बच्चियां कीचड़ में से होकर गुजरती हैं। हमारा क्या कसूर है? यह संवाद सुनते ही उपस्थित लोग भी स्थितियों को लेकर चिंतित दिखाई दिए। कार्यकर्ताओं ने बताया कि बारिश के दिनों में हालात और ज्यादा बदतर हो चुके हैं। गांव के लोग कीचड़ में फंसकर स्कूल, अस्पताल या बाजार नहीं पहुंच पाते। कई बार बीमार मरीजों को स्ट्रेचर या चारपाई पर उठाकर कच्चे रास्तों से बाहर लाना पड़ता है। कार्यकर्ताओं ने खास तौर पर स्कूल जाने वाली बच्चियों की परेशानियों का जिक्र किया। गर्भनाल जैसे कीचड़ भरे रास्तों से गुजरकर बच्चे स्कूल पहुंचते हैं, जिससे उनके कपड़े भी गंदे हो जाते हैं। देर से स्कूल पहुंचना आम बात है। कई बच्चियां सुरक्षा की वजह से स्कूल जाना भी छोड़ देती हैं। परिजनों ने कई बार पंचायत और विभागों से शिकायत भी की, लेकिन निर्माण का काम आज तक शुरू नहीं हुआ। महज 22 सेकंड की इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से एक व्यक्ति शिक्षा मंत्री से शिकायत करते हैं और कहते हैं कि हम हर बार बीजेपी को वोट देते हैं। यहां तक कि हमारे पुरखे भी बीजेपी को वोट देते हैं, लेकिन विकास के नाम पर हमारे गांव में कुछ भी नहीं है। यहां तक कि एक सड़क भी नहीं है। ये सारी बातें शिक्षा मंत्री बड़े ही ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, कोई भी जवाब नहीं दे रहे हैं। ग्रामीणों द्वारा वर्षों से पार्टी को समर्थन देने के बावजूद बुनियादी सुविधाओं का अभाव पार्टी संगठन के लिए भी एक चुनौतीपूर्ण स्थिति पैदा करता है। यहां तक कि कार्यक्रम के बाद क्षेत्रीय नेताओं ने कार्यकर्ताओं को आश्वासन दिया कि अब सड़क निर्माण को सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखा जाएगा। यह मामला सोशल मीडिया पर भी तेजी से चर्चा में आया है। कई उपयोगकर्ताओं ने वीडियो साझा करते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क, पानी, बिजली जैसे बुनियादी मुद्दे अभी भी बड़े पैमाने पर अधूरे हैं। लोगों ने कहा कि सरकार को सिर्फ योजनाएं बनाने के बजाय उनके धरातल पर काम करने पर ध्यान देना चाहिए। इस घटना ने एक बार स्पष्ट कर दिया है कि राजस्थान के गांव आज भी विकास से दूर हैं। सड़क न होने से शिक्षा प्रभावित होती है, स्वास्थ्य सेवाएं भी बाधित होती हैं, आर्थिक गतिविधियों पर असर पड़ता है। सड़क किसी भी गांव की जीवन रेखा होती है, लेकिन कई गांव अभी भी इस बुनियादी सुविधा के लिए इंतजार कर रहे हैं। ग्रामीणों को अब उम्मीद है कि मंत्री के संज्ञान में मामला आने के बाद आखिरकार सड़क निर्माण का काम शुरू होगा। कई लोग इसे गांव के विकास की पहली बड़ी कड़ी भी मान रहे हैं। अब यह देखना होगा कि प्रशासन इस समस्या को कितनी तेजी से हल करता है। क्या वास्तव में वह गांव दशकों पुराने इंतजार से मुक्त हो पाता है या फिर नहीं? तो आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वहीं वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही। जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।